हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्पीडी सीरीज का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग कृषि एवं पशुपालन को देखने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपको एक सलाह देते हैं कि इसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। हम समझते हैं कि यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस को आप कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि आप सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आपका बेस्ट चैनल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप जानते ही हैं कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो आप इसे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पूछ रहा है, तो यह कृषि हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अगला है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अगला है कि वर्ष 2014-15 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी पूछ रहा है, तो 17.6%, जो कि 1950 में यही 55.4% था, लेकिन 2014 में 17.4% हो गया। अगला है कि हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के माना जाते हैं, अमेरिका के थे। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई थी, जिसका जनक यानी प्रेरणा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला है कि हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस से है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस से है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। सब पूछे कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ा था, तो चावल का गेहूं को पड़ा था। सबसे अधिक उत्पादन होना शुरू हो गया था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, जिसमें तीव्र दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसका गति ये मतलब जिसकी गति तेजी करने के लिए था। 1970 में इसका मतलब शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1970 में हुआ था। 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है कि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति का पितामह डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। अगला है कि विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना 1974 में पांडुचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडुचेरी में हुआ था। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 जोड़ी होती है। रेशम में कीड़ों को कोनून कहा जाता है। रेशम में कीड़ों को कोनून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों को भोजन करता है। अगला है कि चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, जो कि 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। अगला है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रिम राज्य मध्य प्रदेश है। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है तथा पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। फिर से एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है, जबकि पीसी पालन है जो मत्स्य पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर। अगला देखते हैं कि सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट उत्पादन से है, तो उसी प्रकार बीटी कल्चर का पूछ रहा है, तो बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से हो जाएगा। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन और ये बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला है कि एशिया सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मिनाल फिलीपींस में स्थित है। एशिया में सब्जी अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ है? ताइवान में, जबकि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मिनाल फिलीपींस में स्थित है। कुन्नैन सिलिकॉन का छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियां तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाले विषैले तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियां तथा ज्वार में
अजवार के पौधे में पाए जाने वाले विषैले तत्व निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि आम का वनस्पति नाम पूछ रहा है, तो मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जी, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जी का अध्ययन, जबकि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अग्निनिराज रोग सेब से संबंधित है। अग्निनिराज रोग है जो सेब से संबंधित है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता है जो टमाटर की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण पत्तगोभी का उपजाऊ किस्म है। कल्याण है जो पत्तगोभी का उपजाऊ किस्म है। अगला ये कट गया है कि मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं। अगला है कि भारत में अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। अगला है ब्लास्ट यानी झोंका रोग किससे संबंधित है, तो ये धान से हो जाएगा। हरित बाली रोग पूछे तो ये बाजरा से हो जाएगा। झोंका या ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है, उसी प्रकार से हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। पूसा 444 बाजरा है, जबकि पंत जी 114 चना का प्रजाति है। पूसा 404 क्या है, तो बाजरा का एक प्रजाति है, जबकि 114 है चना का एक प्रजाति है। पंजती 114 चना की प्रजाति है। अगला है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रिम तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रिम राज्य तथा सर्वाधिक पशुधन में उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं तथा नलकूप से होता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई है जो कुओं तथा नलकूप से होता है। रेड डॉट रोग गन्ना से संबंधित है। रेड डॉट रोग है जो गन्ना से संबंधित है। और वही टिक्का रोग है जो कि मूंगफली से संबंधित है। रेड डॉट रोग गन्ना से, टिक्का रोग मूंगफली से। ट्रिटिकल्स जो गेहूं जौ को संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो है जो आलू और टमाटर का संकरण क्रॉस है। अगला है कि ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुआ था। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुआ था। आलू की उत्पत्ति कहाँ, पेरू चिली में हुआ था। गुलाब कीट कपास में तथा गांधी कीट, देखते हैं फिर से इसको थोड़ा ऊपर ले जा करके। गुलाब कीट कपास में तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गुलाब कीट कपास से, गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग जो फफूंदी के कारण होता है, जबकि मटर में मार्स रोग मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। अगला है कि अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। अगला है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, वो सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे में फल से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज तैयार करने वाला देश है। सर्वप्रथम कपास का संकरण बीज तैयार करने वाला देश भारत है। अगला है कि बंची टॉप रोग केला से है, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। चावल का पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। देश भर में गाय का 32 तथा भैंस का 7 नस्ल, जबकि बकरियों का 21 नस्ल पाया जाता है। देश भर में गाय का 32 नस्ल, भैंस का 7 नस्ल, जबकि बकरियों का 21 नस्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का रंग सफ़ेद केसीन, जबकि घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है, केसीन के कारण से। वही घी का रंग पीला किसके कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण से पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो मांस और टमाटर उत्पादन से, तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला है कि एंथ्रेक्स रोग
गाय तथा भैंस में होता है। मुर्गी की सबसे भयानक बीमारी पूछ रहा है तो रानीखेत हो जाएगा, जो वायरस जनित रोग है। मुर्गी का भयानक रोग रानीखेत, जो कि वायरस जनित रोग है। अगला है कि भारतीय गायों में टी कप कॉ, जबकि बकरी में गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। अगला है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश इज्जतनगर बरेली में स्थित है। अगला है कि हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में किया गया था। अगला है कि अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में पाया जाता है। अगला है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदर लाल बहुगुण थे, जिसके शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, पर हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सर्वाधिक भेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गेहूं का वनस्पतिक नाम पूछ रहा है तो टिटिकम एस्ट्रिबम हो जाएगा, टिटिकम एस्ट्रिगम हो जाएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बुबलेस हो जाएगा। अगला है कि गाय का नाम वैज्ञानिक नाम पूछा है तो बॉस इंडिकस हो जाएगा। अगला है कि पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 में हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जो कि बर्बरी तथा भैंस मुर्रा हो जाएगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी पूछ रहे तो बर्बरी, और भैंस सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल तो मुर्रा हो जाएगा। अगला है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछे तो ओबिस एरिज है, और यही मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो है जो कि भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 में लागू हुआ था। फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 1985 में शुरू हुआ था। बैर को गरीबों का सेव कहा जाता है। बैर को गरीबों का सेव कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी इलायची को कहा जाता है। फलों का राजा आम और रानी इलायची को कहा जाता है। अगला कहा जाता है कि मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। दलहन का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहन का राजा चना और रानी मटर को कहा जाता है। डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। अगला है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर और जस्ता की कमी से होता है। अगला है कि कृषि फसलों में मृदा प्रावधानों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने के रूपांतरित स्वरूप है, जबकि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान तो शिमला में स्थित है। अगला है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है तथा भारतीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला है भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है और बगीचों का शहर
कपूरथला को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। अगला है कि भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा कहलाता है तथा आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहलाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। केसर के उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। भैंसों को गर्भवती मतलब पूछ रहा है कि गर्भवती 310 दिन में और बकरी का 150 दिन में, ऊँट का 365 दिन में, 365 से 400 दिन में होता है। फिर से भैंसों का पूछे 310, बकरी का 150 दिन, ऊँट का 365 से 400 दिन हो सकता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी नीचे में भी क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अगला वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और आप कमेंट करिएगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे, तो आप इस चीज़ को कमेंट कीजिएगा कि यह सीरीज कैसा लगा। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, संबंधित है, इन सभी पर आप कमेंट करके जो भी आपको लगे वो बता दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।